नमस्कार फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिक्र इस वक्त झारखंड की बड़ी खबर आ रही है। पहली ब्रेकिंग न्यूज, ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर, बन्ना गुप्ता ने यह कहा है हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। ये एक और जानकारी है। राज्यपाल ने इस्तीफा मंजूर किया है। ये एक और बड़ी खबर आ रही है, यानी इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन जो जानकारी आ रही है, रजनीश हमारे साथ है। रजनीश, पहले डिटेलिंग बताइए। देखिए, इस वक्त तमाम जो 42 विधायक हैं, हालांकि विधायकों की संख्या महागठबंधन में 48 है, जिसमें एक विधानसभा के अध्यक्ष हैं और एक खुद हेमंत सोरेन हैं। उनके अलावा 4 ऐसे विधायक हैं जो आज बैठक में शामिल नहीं थे, कल भी बैठक में शामिल नहीं थे। कल्पना सोरेन का जब नाम आ रहा था तो उस नाम से उन 4 विधायकों को ऐतराज़ था। लेकिन इस वक्त 42 विधायक जो हैं वो राजभवन के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी राजभवन के भीतर हैं। करीब 25 मिनट पहले वो राजभवन में आए थे अपना इस्तीफा देने के लिए। उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है, ये जानकारी राजभवन की ओर से सामने आ रही है। लेकिन अभी वो राजभवन से बाहर नहीं आए हैं। तमाम विधायक यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। मुझे इसमें क्लैरिटी चाहिए रजनीश, क्लैरिटी, मुझे क्लैरिटी दीजिए। एक खबर ये है, एक खबर ये आ रही है कि उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अभी राजभवन में ही मौजूद हैं। क्लैरिटी चाहिए मुझे इसमें, अगर आप बता पाए मुझे। और मैं रुपेश के पास भी जाऊंगा। देखिए, ईडी ने उनसे 7 घंटे की पूछताछ की। पूछताछ के बाद उनको ईडी के ही लोग राजभवन लेकर आए हैं, यानी कि अभी वो ईडी की हिरासत में है। ईडी उनको गिरफ्तार कर चुकी है और ईडी के अधिकारियों के साथ ही वो राजभवन के भीतर गए हैं। ये बड़ी खबर। ओके ओके, यानी हमारे जितने भी दर्शक हैं, पहले हिरासत में लिया गया, उनसे कई घंटे पूछताछ की गई, अब ईडी के अधिकारी उनको राजभवन लेके गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं सीधे चलूंगा, रुपेश मेरे साथ है। रुपेश, इंफॉर्मेशन एक ये आ रही है कि आज ही चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण हो सकता है। ऐसी कई जगह इंफॉर्मेशन आ रही है, हम कंफर्म नहीं कर रहे। क्या जानकारी है? देखिए, एक संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी अगर हेमंत सोरेन ने इस वक्त इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। इसके बाद से अगर कल शपथ ग्रहण समारोह होता है तो इस वक्त हेमंत सोरेन को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनने का आदेश राजभवन द्वारा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ईडी के अधिकारी उनको अपनी गिरफ्त में लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। हेमंत सोरेन ने पहले अपने कागजात, इस्तीफे का कागज राजभवन भिजवाया था, लेकिन राजभवन ने उसे इनकार कर दिया। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तब उसके बाद से, जब राजभवन ने इनकार किया, उसके बाद से हेमंत सोरेन को सदेह सशरीर उपस्थित होना पड़ा और ईडी के अधिकारी लेकर आए हैं उनकी अपनी गिरफ्त में। यानी कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं। सिर्फ ईडी ने उनको मोहलत दी है। देखिए, राजभवन के पास हम मौजूद हैं और ईडी ने सिर्फ इतनी मोहलत दी है कि वो सशरीर राजभवन में उपस्थित होकर के और अपना इस्तीफा दें। और इस वक्त हेमंत सोरेन यहाँ राजभवन में मौजूद हैं अंदर, और उसके बाद से यहाँ पर ये इंतजार किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन बाहर निकलें। और इसी संवैधानिक संकट से बचने के लिए कि हेमंत सोरेन को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर जब तक अगला चंपई सोरेन जब तक शपथ नहीं लेते हैं, वो इस झारखंड राज्य के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तब तक हेमंत सोरेन को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। लिहाजा जो महागठबंधन, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। रजनीश मेरे साथ है। रजनीश, राजभवन में क्या हो रहा है? बताया जा रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों से मुलाकात चल रही है। बिल्कुल, देखिए, अभी राजभवन के बाहर की तस्वीर आपको दिखाता हूं। कुछ हलचल यहां पर हो रही है। विधायकों को रोका गया था। ये तमाम विधायक जो पहले आ गए थे उनको रुकने के लिए कहा गया था और अब ये विधायक जो हैं वो भीतर हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। और जो सरकार बनाने की जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को यहाँ पर अपनाया जा रहा है। तमाम विधायक अपनी ओर से समर्थन की जानकारी राज्यपाल को देंगे। और हेमंत सोरेन शायद ये नहीं चाहते होंगे कि किसी तरह की कोई राजनीतिक संकट की स्थिति इस वक्त झारखंड में हो, इसलिए तमाम विधायकों को का हेड काउंट भी यहाँ पर कराया जा सकता है। विपक्ष को मौका ना मिले और संख्या बल को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम विधायकों का परेड भी अंदर कराया जाए। ये जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि संख्या बल इनके पास है, ये बताया जा रहा है।
कि 42 विधायक जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की ज़रूरत होती है। झारखंड विधानसभा का जो स्ट्रेंथ है इस वक्त 80 विधायकों का है, एक सीट खाली है और 41 विधायकों की ज़रूरत सरकार के लिए कंफर्टेबल मेजोरिटी को हाफ मार्क जो बेसिक फिगर है उसको पार करने के लिए ज़रूरी होता है। 42 विधायक इस वक्त हैं। 4 ऐसे विधायक हैं जो आज और कल की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। उन्हें कल्पना सोरेन के नाम पर ऐतराज़ था, लेकिन अब चूंकि चंपई सोरेन नेता बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये बात तो सही है? विधायक भी क्या ये बात सही है कि सभी विधायकों ने राजभवन के बाहर यह हंगामा किया कि चंपई सोरेन को अभी थोड़ी देर के अंदर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए? देखिए, कई विधायकों का ये मानना है, कई मंत्रियों का ये मानना है कि शपथ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कराई जानी चाहिए। कल 11 बजे तक शपथ का इंतज़ार नहीं किया जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री कस्टडी में है, ईडी के शिकंजे में है। गिरफ्तारी की खबरें आ रही है, गिरफ्तारी हो गई है, ये अलग अलग सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं। तो एक गिरफ्तार मुख्यमंत्री केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति अगर यहाँ पर बनती है, अगले 12 घंटे 10 घंटे मुख्यमंत्री कौन आप होगा? मेरे साथ बने रहिए, मैं कुछ विजुअल्स यहाँ पर जो आप विजुअल्स दिखा रहे हैं, जरा आपने विजुअल्स दिखाइए वहां पर राजभवन के बाहर क्या आ रहा है। वेरी क्विकली हमारे दर्शकों को चंपई सोरेन उनके बारे में एक अपडेट देना चाहूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, 68 साल के हैं, सरायकेला सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, बीजेपी सरकार में रह चुके मंत्री, बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा की 2 साल 129 दिन सरकार में। झामुमो नेता चंपई सोरेन को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। वो 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक मंत्री रहे हैं, यानी एक्सपीरियंस है। उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है। बिहार झारखंड बंटवारे में शिबू सोरेन के साथ अहम भूमिका निभाई है। चंपई सोरेन ये बड़ा नाम है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, रुपेश मेरे साथ है। रुपेश, चंपई सोरेन ये नाम जो है, क्या ये सरप्राइज है या नहीं सरप्राइज है? ये नाम ही क्यों सामने आया, इसके पीछे की वजह बताइए। आप रजनीश मेरे साथ है। रजनीश, इस पर आपका क्या टेक है? सर मैं रजनीश बोल रहा हूं। रजनीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? सीधे इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक हैं, बहुत ही असमंजस की स्थिति है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बाकायदा ईडी उनको लेकर गई राजभवन में, जहां पर इस्तीफा दिया है। राजभवन के बाहर आप इस वक्त जो विधायक हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि आज रात में ही चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक बड़ी क्राइसिस हो सकती है। बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। गेंद जो है वो राजपाल के पाले में है, लेकिन अब अगर बात की जाए सोरेन, हेमंत सोरेन का क्या होगा, यह भी सवाल है। एक तर्क ये दिया जा रहा है कि ईडी की हिरासत में उनको भेजा जाएगा। हिरासत ऑलरेडी अरेस्ट किए जा चुके, कस्टडी ली जाएगी उनकी कल कोर्ट के अंदर। अब सीधे मैं चलूंगा रजनीश, चंपई सोरेन का नाम जिस तेजी से सामने आया, चंपई सोरेन ही क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जो कल्पना सोरेन का नाम कल सामने आया था, दोपहर की बैठक में अचानक विधायकों के बीच जब वो नजर आई तो बहुत ज़्यादा अटकलें लगने लगी कि हेमंत सोरेन अगर इस्तीफा देते हैं, उनकी गिरफ्तारी अगर होती है तो उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दिन भर ये तमाम तरह के अटकलें लगाए गए, लेकिन परिवार में विरोध की बात सामने आई। सीता सोरेन जो विधायक हैं, 3 बार की विधायक हैं, हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी हैं, वो इस पर नाराज़ थी, उनके परिवार के अन्य लोग नाराज़ थे और कहीं ना कहीं कुछ विधायकों में भी इस बात को लेकर असंतोष था। सहयोगी पार्टियों को भी इस बात से ऐतराज़ था। ऐतराज़ ना हो और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी तरह का टकराव ना हो और बहुत स्मूथली पावर ट्रांजिशन हो जाए, और ऐसे में सिर्फ एक नाम सामने आता है, वो है चंपई सोरेन। बहुत पुराने लेकिन नेता हैं, रजनीश, मेरे पास एक जानकारी है, जानकारी ये है और मैं कोट करना चाहूंगा निशिकांत दुबे, उन्होंने ट्वीट किया 8:04 पर, और मैं ट्वीट को रीड करके बता रहा हूं, कोट, चंपई सोरेन जी को विधायक दल का ने अगला मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया है। हेमंत सोरेन जी कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री परिवार के विरोध के कारण नहीं बना पाए। रजनीश,
बिल्कुल, देखिए परिवार का विरोध था। निशिकांत दुबे ये बात अभी कह रहे हैं, लेकिन हम लोग सुबह से, मैं और रुपेश जी सवेरे से इस बात को कह रहे थे कि परिवार में बहुत ज़्यादा विरोध है, अंतर विरोध है। कल्पना सोरेन के नाम पर सीता सोरेन सहमत नहीं है, उनके छोटे भाई जो वसंत सोरेन हैं वो सहमत नहीं है, पार्टी के कुछ और विधायक सहमत नहीं हैं, गठबंधन के दूसरी पार्टियों के लोग सहमत नहीं हैं, और उन सबको ये लगता था कि किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर नाम लाया जाए जिस पर तमाम लोगों की सहमति हो। ये एक बड़ा कारण था चंपई सोरेन के नाम को सामने लाने का। दूसरी जो अहम वजह हो सकती है वो ये हो सकता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में एक 11 महीने का समय रह गया है, और चुनाव आयोग का ये नियम है कि जब 1 साल से कम का समय रह जाता है तो उस राज्य में उपचुनाव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अगर राज्यपाल के पास कल्पना सोरेन का नाम जाता तो राज्यपाल इस मामले में चुनाव आयोग से विचार विमर्श करते, चुनाव आयोग से राय मांगते, और ये पूरा मामला कानूनी पेचीदगियों में फंस जाता, कल्पना सोरेन का मामला लटक जाता और विपक्ष को स्पेस मिल जाता। ये भी हो सकता था कि कुछ कड़े कदम यहाँ पर उठाए जा सकते थे। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया और उसके बाद ऐसे नाम पर मुहर लगाई गई, ऐसे नाम को सामने लाया गया जिस पर किसी का विरोध नहीं हो सकता है, क्योंकि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के वटवृक्ष माने जाते हैं, सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। शिबू सोरेन के बाद झारखंड के पूरे आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका थी, और हेमंत सोरेन भी उन्हें अपना चाचा मानते हैं। तो इस लिहाज से उस नाम पर ज्यादा फोकस। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। अभी इस वक्त मेरे पास कुछ और बड़ी खबरें आ रही हैं, सीधे देखते हैं। झारखंड के लिए सबसे बुरा दिन सुबोध खान साय ने कहा, यह बड़ी खबर। हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है, ईडी ने इस्तीफे के लिए मजबूर किया। सुबोध खान से कहा हमारा प्लान बी भी तैयार है, सुबोध खान साय ने कहा। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। ये संघीय ढांचा को आज 75वां देश की आजादी का जो मना रहे हैं अमृत महोत्सव, उसका सबसे बुरा दिन आज है, जब फेडरल स्ट्रक्चर कंप्लीट मोदी राज में खत्म हो। राजभवन के सूत्र कह रहे हैं समय नहीं दिया था, 9:50 का समय था, 5-6 आदमी का समय था, ये डिक्टेट करना चाह रहे हैं गवर्नर हाउस को। ये अगर वो कह रहे हैं तो ब्रिज पे पहले ही बैठे खड़े हुए हैं कि हम ब्रिज क्रॉस कर जाएंगे। तो ये उनसे भी तो पूछिए कि कौन सा ब्रिज क्रॉस करने। आप लोग क्या करेंगे? जमीन का सवाल तो गांव देहात में भी जो है वो सिविल कोर्ट का सवाल होता है, उस पे चीफ मिनिस्टर को कोई कोहेसिव करे, कोई बुली करे और इस्तीफा करने के लिए मजबूर कराए, तो ये कौन सा कानून है? लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना है अपना अपना छोड़ के। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। देखिए, शिबू सोरेन का बेटा है हेमंत सोरेन, और वो जीवन भर जंगले में रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कहाँ भेजा जाए नहीं भेजे। ये जो कानून व्यवस्था, इतनी घटनाएं हो रही हैं, तो ऑथेंटिक 2-4 मिनट रुकिए, अपने आप सामने आएगा। और अब आई देखते हैं राजभवन के बाहर मौजूद गठबंधन के विधायकों ने क्या कहा। हमारे मुख्यमंत्री लगातार किया जा रहा था, तय किया है और हम जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। नहीं, बुलाना ही है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए, कोई घर की बात थोड़ी जो है। जो भी करना है ठोक के करना है, और सबको अपना अपना दायरा पता है। नहीं, देखिए, कोई सहमति, आप लोगों की वो कहानी थी, काल्पनिक कहानी कल्पना जी के। पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन जी को, माननीय चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हुआ है। जी, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई है, हिरासत में है। अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में है, मंत्रीगण साथ में है। जी, इस्तीफा देंगे क्या मुख्यमंत्री? ऐसी सूचना तो है, अभी हम लोगों से वो मिल नहीं पाए हैं, लेकिन यही बात आ रही है। जो साजिश थी इस केंद्र में, इस राज्य में भाजपा की जो साजिश थी कि पिछले दरवाजे से हमें शासन चलाना है, हमें यहाँ प्रेसिडेंट को लागू करना है, इस साजिश को हम लोगों ने नाकाम कर दिया है। हम लोगों ने बहुमत के साथ समर्थन पत्र, हम लोगों ने अपना नेता परम आदरणीय चंपई सोरेन जी को झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले
वरिष्ठ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को हम लोगों ने अपना नेता चुना है। चंपई सोरेन 68 साल के 7 बार के एमएलए, अभी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, झारखंड के आंदोलनकारी और झारखंड के टाइगर जिसे कहा जाता है, वो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कब, सवाल खड़ा ही होता है। रुपेश, एक असमंजस की स्थिति यह दिखाई दे रही है कि कब स्वेरिंग इन होगी, या असमंजस की स्थिति यह दिखाई दे रही है कि आखिर नंबर्स हैं या नहीं हैं। देखिए, नंबर को लेकर कोई बहुत असमंजस नहीं है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि 42 विधायकों को बिठा करके रखा गया था और उन विधायकों को यह भी कहा गया था कि अगर आज सरकार बनाने का दावा पेश नहीं होता है, अगर आज ईडी की गिरफ्तारी की तलवार नहीं लटकती है, आज गिरफ्तारी नहीं होती है, आज अगर हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं देते हैं, आज अगर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है, तो तमाम विधायकों को यह कहा गया था कि आप अपने बैग एंड बैगेज लगेज लेकर के पहुंचे। और जो यूं ही पहुंच गए थे, पीछे से उनके परिजनों ने उनका लगेज, उनका बैग पहुंचा दिया था मुख्यमंत्री आवास में कि जब तक इंतजार करना हो तब तक वो मुख्यमंत्री आवास में इंतजार करेंगे। 42 जो है वो बहुमत के आंकड़े के दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन जो अंदर खाने जो लड़ाई चल रही थी, जो खींचतान चल रही थी, वो सिर्फ कल्पना सोरेन के नाम को चल रही थी। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, क्योंकि अगर कल्पना नहीं है, अगर ये कल्पना है तो कल्पना सोरेन क्यों बैठी थी विधायक दल की बैठक में? कल्पना सोरेन कोई विधायक तो है नहीं, क्यों एक विधायक को यूं ही इस्तीफा दिलवा दिया गया? क्या पूरी तैयारी की गई थी? पूरी स्क्रिप्ट रची गई थी कि किस तरह से सत्ता हस्तांतरण हेमंत सोरेन के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को किया जाए। लेकिन वो स्क्रिप्ट चली नहीं, उस स्क्रिप्ट पर बहुत ज़्यादा रिफ्ट था, स्क्रिप्ट पर रिफ्ट था। इसी वजह से कल्पना सोरेन के नाम के बाद से चंपई सोरेन का नाम, जिस पर सभी 42 विधायक समर्थित थे, उन्होंने अपने समर्थन पर हस्ताक्षर कर दिया। जो कोरे कागज पर, 2 कागज पर हस्ताक्षर कराए गए थे, एक में कल्पना सोरेन का नाम लिखा हुआ था, दूसरे में चंपई सोरेन का नाम आज सुबह ही जो लिखा गया और उस पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे। 4 विधायक ऐसे हैं, सीता सोरेन हैं, लोबिन हेम्ब्रम हैं, चमरा लिंडा हैं और रामदास सोरेन हैं। ये जो 4 विधायक हैं, ये कल्पना सोरेन के नाम पर जेएमएम के विधायक होने के बावजूद ये सहमत नहीं थे। लेकिन अब चूंकि कल्पना सोरेन का नाम सामने नहीं है, लिहाजा 42 के साथ इन 4 का भी नाम सामने रखना चाहिए। हालांकि अभी समर्थन नहीं है, अभी वो राजभवन में नहीं है, लेकिन कल्पना सोरेन का नाम सामने नहीं है, लिहाजा चंपई सोरेन के नाम पर इनको बहुत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा अगर कहें तो महागठबंधन के पास मैं अभी हमारे जितने भी दर्शक हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। इस वक्त की टॉप न्यूज, कांग्रेस आला कमान का विधायकों को निर्देश, झारखंड में एकजुट होकर डटे रहें, राज्यपाल आसानी से नहीं मानेंगे, कांग्रेस ने कहा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। कांग्रेस आला कमान का विधायकों को निर्देश। रजनीश कुमार विक्रांत मेरे साथ है। कुमार विक्रांत, बताइए। कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं और कांग्रेस का सीधा निर्देश है झारखंड कांग्रेस को कि जब तक कि चंपई सोरेन, जो विधायक दल के नए नेता चुने गए हैं, उनकी शपथ ग्रहण का समय नहीं आ जाता है, तब तक आप लोग एकजुट रहिए और किसी कीमत पर वहां डटे रहिए। कांग्रेस ने यह भी कहा है अपने वहां के नेताओं को कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसलिए वो आसानी से मानने वाले नहीं हैं, इसलिए आप मैदान ना छोड़ें। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जब रिशफल होता है, नई सरकार अगर जब नए मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ऐसे में कुछ कांग्रेस अपने मंत्रियों को लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है, तो उन नए जो विधायक हैं उनमें से कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है। एक तरीके से ये वो तरीका है जिससे विधायक कांग्रेस को छोड़कर ना जाएं, एक आप लॉलीपॉप भी कह सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे। सीधे मैं चलूंगा, रजनीश मेरे साथ है। रजनीश, मुझे जरा डिटेलिंग दीजिए। मैं अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, सबसे पहले मुझे अभी के 3 बड़े अपडेट्स बताइए रजनीश। अभी क्या क्या हो रहा है? राजभवन के बाहर TV9 भारतवर्ष मौजूद है, आपके सामने वहां से एक एक तस्वीर आ रही है। रजनीश, एज अ वॉक थ्रू एक एक चीज हमें हमारे दर्शकों को बताइए और फ्रेम में आप जरूर बने रहिएगा। बिल्कुल आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजभवन पे कुछ हलचल भी अब होने वाली है। यहाँ पर थोड़ा एक्साइटमेंट भी बढ़ गया है, क्योंकि अब 15-20 मिनट से कुछ पता, देखिए गाड़ियाँ निकल रही है राजभवन से, और ये अभी ये पता नहीं चल पाया कि इस गाड़ी में कौन है। चूंकि विधायक सारे बस में गए थे, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि राजभवन में इस वक्त मैं आपको रोकूंगा। रुपेश, ओवर टू यू। आपके पास कुछ न्यूज़ आ रहे हैं।
अरे चंपाई सोरेन बाहर आए हैं। हाँ, देखिए चंपाई सोरेन आए हैं। Go ahead. चंपाई सोरेन, उनके साथ आलमगीर आलम है। चंपाई सोरेन जो इस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देखिए चंपाई सोरेन, दिखलाइए मेरे सहयोगी कुणाल, दिखलाइए किस तरह से चंपाई सोरेन, 2 वरिष्ठ जो विधायक हैं, आलमगीर आलम हैं और उनके बगल में देखिए ये 45 विधायक है साथ में, नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और मैं कोशिश करता हूं वो क्या कह रहे हैं उनको सुनाने की। यहाँ हॉस्पिटल में वो लोग आ रहा है, इसलिए गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से। जी, हेमंत सोरेन इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपाई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। जी, समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज कहीं समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ ग्रहण के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए। देखिए, हम सब अपना सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 43 चंपाई सोरेन हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में हम सबों ने दावा पेश किया है। और बोलना है, बोलिए सर, बोलिए। अब हम कह दिया, बाकी समय है ना आप लोग को बीच में आने का, बोलने का। आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कुछ आगे की रणनीति? तो भाई इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें जल्दी शपथ ग्रहण का समय दें, हम बहुमत साबित करेंगे। हमारे 43 विधायक बाहर खड़े हैं, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र को पढ़ रहा हूं, जल्दी ही आपको बुलावा भेजूंगा। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप गिरफ्तार हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर यह है कि सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, यह कहा गया है कि हमारे पास 43 विधायकों का समर्थन है। नंबर 3, जो तीसरी बड़ी खबर है, राज्यपाल जी ने कहा है कि देखिए मैं आपका पत्र पढ़ रहा हूं, जल्दी आपको सूचित किया जाएगा। सीधे रूपेश के पास चलिए। रूपेश, बड़ा सवाल, हमारा आंकड़ा 49 का दिखाई दे रहा है, ये कह रहे हैं कि इनके पास 43 हैं। देखिए बिल्कुल चंपाई सोरेन ने खुद बताया है। चंपाई सोरेन के साथ आलमगीर आलम थे, प्रदीप यादव थे और इन लोगों ने सीधे तौर पर कहा है, देखिए यहाँ पर, और ये निकल रहे हैं चंपाई सोरेन के साथ, ये तमाम जो विधायक हैं ये निकल रहे हैं यहाँ पर। देखिए आलमगीर आलम से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ये आलमगीर आलम, फुल फ्रेम पे दिखाइए। का आज हम लोग ने कागज जमा किए हैं, उसमें स्पीकर का जोड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जो इस्तीफा दिए उनको जोड़ेंगे, हॉस्पिटल है उनको जोड़ते। 47 हमारा विधायक हमारे पास। सर राज्यपाल क्या कहें? राज्यपाल वो बोले कि बहुत जल्दी आपका कागज देखकर बुलाएंगे। शपथ ग्रहण कर कुछ कहें? नहीं, उसके बारे में बढ़ा लिया जाए सर, बढ़ा लिया जाए। ये बताइए आलमगीर साहब, कब का समय मिला है? समय हम लोग देख कर आप कब चाहते हैं? आप कब चाहते हैं? चाहते हैं आज दे, काल दे, जब भी दे, हम तैयार हैं। तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नहीं होगा इस राज्य में? गवर्नर बता पाएंगे। क्या मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए हैं?
तो अभी तो वही है, अभी तक वही। ईडी के अधिकारी भी साथ में है ना? हाँ है जी। चलो चलो चलो। आलमगीर साहब, कितने विधायक आपके साथ हैं? 47 विधायक है हमारे साथ। अभी कितने हैं बाहर? अब बाहर 43 है। 43 अभी हैं। तो देखिए, निशांत आलमगीर आलम हैं। आलमगीर आलम ने कहा कि 47 विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है। फिलहाल राजभवन के बाहर 43 विधायक हैं जो जिनका परेड वो करा सकते हैं। 43 ऐसे विधायक हैं। मुझे एक बात बताइए, उन्होंने आपसे सीधे तौर पर यह कहा कि 47 है और अभी 43 है। जो आंकड़ा हमारे पास है वो 49 का है। ये पूरा मैथ समझ में नहीं आ रहा है। रुपेश बताइए जरा। रुपेश, हाँ, इधर हो। रुपेश से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन मैं सीधे चलूंगा रजीश के पास। रजीश, आप क्या अपडेट है? क्विकली पहले अपडेट बताइए। देखिए, जो सवाल आपने रुपेश से पूछा है उसका जवाब ये है कि 49 जो 49 संख्या है वो महागठबंधन के विधायकों की है, जिसमें 43 इन्होंने कहा कि इनके साथ में है। 4 वो विधायक जो कल्पना सोरेन के नाम पर नाराज थे, बैठक में नहीं आए थे, लेकिन चंपई सोरेन के नाम पर उन्हें एतराज नहीं है, तो वो 4 मिला के 47 हो गए। एक विधानसभा के अध्यक्ष हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं रहेंगे, और एक हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री के पद से जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो 49 की संख्या महागठबंधन की है, 43 इनके पास में है। 4 का समर्थन इन्हें मिलेगा, और 2 ऐसे हैं जिनको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि नई सरकार में हेमंत सोरेन को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। रुपेश, मेरा एक सवाल है। पहला सवाल यह है कि अभी जो आपने एक इंटरव्यू लिया उसमें उन्होंने कहा कि 47 हमारे पास हैं, 43 अभी दिखाई दे रहे हैं। हमारा आंकड़ा जो हम स्क्रीन में बार बार दिखा रहे हैं वो 49 का है। पहले तो ये गणित समझाइए मुझे। देखिए, 17 विधायक कांग्रेस के हैं, 30 विधायक जेएमएम के हैं, एक माले का और एक राजद का है। ये जो आंकड़ा है यही फिलहाल इनके पास इनका समर्थन है। 2 जो निर्दलीय विधायक हैं, दोनों निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ हैं। एक सरजू यादव हैं जो जमशेदपुर के विधायक हैं, और दूसरे जो बरहट्टा के विधायक अमित कुमार यादव, उन्होंने भी शुरू में ही अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया था। लिहाजा 30, 17, एक माले, एक राजद, ये समर्थन हासिल है इनके पास। लेकिन उसमें से भी 4 विधायकों का समर्थन के पत्र पर हस्ताक्षर इस वक्त नहीं है। लेकिन आलमगीर आलम का ये दावा है कि 43 विधायक, मैं जो कह रहा था कि 42 विधायक सुबह से मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए हैं, लेकिन 4 विधायक जो नदारद थे उसमें से एक विधायक पहुंच गए हैं। लिहाजा 43 का आंकड़ा है, और 43 के आंकड़े के साथ इस वक्त उनके समर्थन के जो पत्र पे हस्ताक्षर है वो पत्र लेकर जो महागठबंधन के तमाम विधायक हैं चंपई सोरेन के नेतृत्व में, उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। रुपेश, एक बात इंतजार है। रुपेश, मुझे एक बात बताइए। वहां पर चंपई सोरेन जी ने एक सीधे एक बात कही कि उनको राज्यपाल जी ने कहा है कि आप इंतजार करिए, मैं आपका लेटर देख रहा हूं। ठीक है, वो राज्यपाल का डिस्क्रिप्शन है। लेकिन मुझे यहां पर एक चीज समझ में नहीं आ रही, कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे दर्शकों को भी समझाइए। मुख्यमंत्री ने रिजाइन कर दिया है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। किसी भी केस में अगर मुख्यमंत्री रिजाइन करते हैं तो फॉर द टेम्परेरी बेसिस केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर होता है, वो जो प्रीसीडिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर उसको बनाया जाता है। यहां पर शायद वो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो क्या होगा? ये वैक्यूम वाली जो स्टेट है ये क्या है? ये संवैधानिक संकट है निशांत, ये संवैधानिक संकट है। और मैं शुरू से ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति ईडी की हिरासत में है, क्या राज्यपाल उसे कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहेंगे? लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया, मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी स्वीकार हो गया, सरकार बनाने का दावा भी पेश हो गया। लेकिन अमूमन जैसे हाल ही में देखा गया बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से कुछ घंटों बाद उनका शपथ ग्रहण हुआ। लेकिन राज्यपाल ने उन्हें कहा था मुतमईन होने के बाद कि इनके पास समर्थन हासिल है, इनके इतने विधायक हैं, तमाम गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनका समर्थन पत्र हासिल था, और राज्यपाल ने अपने तरीके से ये पता कर लिया कि इनके पास
समर्थन हासिल है ये सरकार बना सकते हैं, इनके पास बहुमत है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी है कि राज्यपाल का ये विशेषाधिकार है, उनका प्रोरोगेटिव है कि वो मुतमईन हो कि इनके पास बहुमत है। ये सरकार, अगर हम शपथ के लिए इन्हें बुलाते हैं, सरकार बनाने के लिए हम आमंत्रित करते हैं, तो ये बहुमत के साथ सरकार बना लेंगे। फ्लोर टेस्ट भी ये करेंगे। इसमें वक्त लग रहा है, लेकिन इस बीच में संवैधानिक संकट ये कि इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, जिस राजधानी में खड़ा हूं, जिस राज्य में खड़ा हूं, उसका कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी नहीं है। और टेक्निकली और संवैधानिक रूप से भी अगर इस्तीफा स्वीकार हो गया है और अगर किसी को मुख्यमंत्री, उसको शपथ नहीं दिलाया गया है, किसी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी, जैसा कि आलमगीर आलम ने भी कहा, मेरा सीधा सवाल था, क्या राज्यपाल ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनाया है? उन्होंने कहा नहीं बनाया है। तो जाहिर सी बात है, जिस राज्य में हम खड़े हैं वो राज्य संवैधानिक संकट के दौर से इस वक्त, जिस वक्त मैं बोल रहा हूं, जिस घंटे में आपसे बात कर रहा हूं निशांत, उस वक्त झारखंड में एक संवैधानिक संकट की स्थिति है और तमाम विधायक निकल चुके हैं। संपई सोरेन भी यहां से चले गए हैं, ये कहकर कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब महामहिम राज्यपाल उन्हें बुलाते हैं। लेकिन दावा यह है कि 43 विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है। 3 विधायक और ऐसे हैं जिनका समर्थन पत्र कभी भी सौंपा जा सकता है। अगर सीता सोरेन में पहुंचती हैं तो ये 47, ये दावा है कि 47 विधायकों का समर्थन महागठबंधन को हासिल है और 47 विधायकों के समर्थन के साथ वो नई सरकार बनाने के लिए, नई सरकार का शपथ कराने के लिए, वो अगर इस वक्त भी उन्हें मैं अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाह रहा हूं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मैं आपको कोट करके बताना चाह रहा हूं, देयर इज नो सच क्रीचर एज केयरटेकर चीफ मिनिस्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार केयरटेकर चीफ मिनिस्टर नामक कोई चीज ही नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर कोई केयरटेकर चीफ मिनिस्टर सपोजिटली है, जो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर है, यहां पर तो चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर दिया है, वो अरेस्ट भी कर लिए गए, लेकिन अगर कोई ऐसा होता है तो वो मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकता है। लेकिन यहां पर वैक्यूम है। अब ये जो वैक्यूम है कितनी देर तक रह सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, क्या होगा? मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ इस वक्त रजनीश मौजूद है। रजनीश, नंबर 1 क्वेश्चन, हर एक के मन में एक सवाल है, अगर 43 लोगों का समर्थन है, लेटर दिया जा चुका है, तो राजभवन से कब इनको इनवाइट आएगा? राजभवन में अभी क्या चल रहा है? आप दोनों वहां पर मौजूद हैं, बताइए मुझे। रजनीश, देखिए, राजभवन के पास जब समर्थन की चिट्ठी जाती है उसी समय राजभवन निर्णय नहीं लेता है। कई बार ये जल्दी हो जाता है, उसमें कुछ थोड़ा समय लगता है। इस वक्त जो राजनीतिक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, राज्यपाल समय लेंगे, वो राय विचार करेंगे, जो समर्थन की चिट्ठी दी गई है उसकी समीक्षा की जाएगी, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। 47 विधायकों की बात आलमगीर आलम ने कही है, 43 विधायकों का समर्थन की चिट्ठी उन्होंने दी है। राज्यपाल को ये कन्विंस करना होगा कि उनके पास 47 हैं, 47 हैं, तो 43 के ही नाम उसमें क्यों हैं, 43 का ही समर्थन का हस्ताक्षर क्यों है, और अगर 47 है तो बाकी चारों का समर्थन का हस्ताक्षर क्यों नहीं है। तो ये तकनीकी बिंदु हो सकते हैं जिस पर थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन सरकार बनाने के रास्ते में कोई संवैधानिक या कानूनी अड़चन इस वक्त तक आती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 42 विधायक तो हमने सुबह देखा ही था। एक विधायक एक्स्ट्रा, एक अतिरिक्त विधायक की बात उन्होंने की कि उनके पास 43 विधायक हैं, और कमोबेश वो बात बिल्कुल सही है, 43 विधायक यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त पीडीटी आचार्य हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। सर, स्वागत है आपका। आप, एक बड़ी अजीब सी क्राइसिस है सर। आप यूजुअली होता यह है कि जो चीफ मिनिस्टर रिजाइन करता है उसी को एज अ चीफ मिनिस्टर, जब तक नया व्यवस्था नहीं आती है, उसी को ऑफिस होल्ड करने के लिए कहा जाता है। हालांकि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कोई टर्म नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है। अब अगली सरकार बनाने के लिए अपना पूरा दावा ठोक दिया गया है। इनको केयर टेकर के तौर पर जिम्मेदारी दी नहीं जा सकती है। क्या यह वैक्यूम स्टेट में होता है? जरा प्लीज हमें समझाएं सर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब एक चीफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो गवर्नर उनसे कहते हैं कि जब तक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स नहीं करते तब तक आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। और गवर्नर को कहना पड़ेगा, वो जब वो रिजाइन, वो एक्सेप्ट जब करते हैं तो गवर्नर को ये कहना है कि आप कंटिन्यू करिए और मैं इस बीच में ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करता हूँ। ये तो गवर्नर के दायित्व है। अगर उसने किया है या नहीं किया है मुझे पता नहीं है,
और वो तो उनको करना ही पड़ेगा, ये बात है। ओके, चाहे वो चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो या ना हो, कुछ भी हो। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट में क्या होगा यहाँ पर? ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट अभी उसकी जो पार्टी है, चीफ मिनिस्टर की जो पार्टी है, वो पार्टी अपना दावा पेश करेंगे। अच्छा, मैं सर आपको एक अपडेट देना चाहता हूं। यहां पर अभी अभी राजभवन से उनकी पार्टी के लोग बाहर आए। चंपई सोरेन जो उन्होंने कह दिया कि वो नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास समर्थन है, हमने आपको लेटर दिया है। वहां से राज्यपाल ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी चीज पर विचार कर रहा हूं, कब स्वेरिंग इन होगी, आपको बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, ये सब राज्यपाल का विशेषाधिकार है। सवाल खड़ा ये होता है, अब एक तरफ से इन्होंने अपना समर्थन दे दिया है, कहा है कि हमारे पास नंबर्स हैं, दूसरी तरफ से जो पहले चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन किया वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। अब इन दोनों के बीच में कितना टाइम राजभवन लेगा और कितना टाइम राजभवन ले सकता है? नहीं, वो राजभवन टाइम नहीं ले सकता क्योंकि अभी यहाँ तो एक पिक्यूलियर सिचुएशन है। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया, उस चीफ मिनिस्टर को ईडी ने अरेस्ट किया है, तो ईडी के कस्टडी में है चीफ मिनिस्टर, इसलिए इफेक्टिवली चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते इस वक्त। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वो चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू रहेगा जब तक नया चीफ मिनिस्टर स्वेरिंग उसकी शपथ नहीं ली जाती। तो ये एक सिचुएशन है, वो तो गवर्नर को टैकल करना है, गवर्नर को इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट सर आप सॉरी सर, मैं थोड़ा इसको और क्लैरिटी से आपसे समझना चाहूंगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही उन्हें अरेस्ट कर लिया हो, उसके बावजूद भी क्योंकि अभी तक नया मुख्यमंत्री या नई व्यवस्था का राजभवन से फैसला नहीं किया गया है, कॉल नहीं लिया गया है, तो अभी भी वही मुख्यमंत्री कहलाए जाएंगे? यस ओके ओके ओके, भले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया लेकिन अभी भी वही मुख्यमंत्री कहलाए जाएंगे? वो कोई बात नहीं, वो तो गवर्नर का दायित्व था कि उनको कहें कि आप कंटिन्यू रहिए चीफ मिनिस्टर। ये तो हर हालत में तो वही है, तो चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे वो जब तक दूसरा चीफ मिनिस्टर शपथ नहीं लेते। तो यही एक क्लैरिटी सर हमारे दर्शकों के लिए चाहिए था। आचार्य सर, मैं आपसे एक बार फिर से ये पूछ रहा हूं, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ बीइंग रिपीटेटिव, यानी कि अगर हेमंत सोरेन ने रिजाइन कर दिया है, उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, उनका इस्तीफा राजभवन जा चुका है, उसके बावजूद भी टेक्निकली वही अभी तक मुख्यमंत्री कहलाएंगे, वही अभी के मुख्यमंत्री हैं और ऐसा कोई वैक्यूम नहीं है, वही मुख्यमंत्री कहलाएंगे। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल वही है, वही मैं कह रहा था। ओके, अब नाउ बड़ा सवाल यह है आचार्य सर कि ये पूरे केस में क्या ड्यूरेशन होगी? कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि इतनी देर में राजभवन को फैसला करना जरूरी है? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वहां के हालात को देखते हुए गवर्नर को जल्दी ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा। और इन्होंने, जहां तक मेरी जानकारी है, वो इन्होंने दावा पेश किया है, तो गवर्नर को तुरंत उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। ओके, क्या दावा पेश किया, लेटर दिया, उसके बाद ये एक मॉरल बाइंडिंग हो जाती है? क्या इसका भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है? देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज लिखी नहीं जाती, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके गाइडेंस होते हैं, तो वहां पर देखिए ना, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। ठीक है, तो इसका मतलब है देयर शैल ऑलवेज बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज, मतलब हमेशा कोई वैक्यूम, कॉन्स्टिट्यूशन एक वैक्यूम परमिट ही नहीं करता, ये बात है। आचार्य सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे दर्शकों को, हमको एक बहुत टू बी इन लिटरल टर्म्स एनलाइटन कर दिया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा केओस, वैक्यूम हमारे मन में चल रहा था। कई सोर्सेज से कई इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी फिल्टर डाउन करना बहुत मुश्किल है। एक सोर्स से इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि हेमंत सोरेन अपने घर पहुंच गए हैं, एक सोर्स से इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि उनको अरेस्ट नहीं, सिर्फ हिरासत में लिया गया है। मैं सीधे चल रहा हूं रूपेश के पास। रूपेश, क्या मामला है? अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इंफॉर्मेशन, क्या हेमंत सोरेन, मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, क्या हेमंत सोरेन ईडी की गाड़ी में राजभवन से निकले थे?
देखिए बिल्कुल, और ईडी के साथ ईडी की गाड़ी पहले इधर से निकली थी मुख्य गेट से, पिछले दरवाजे से विधायकों से अलग हेमंत सोरेन निकले थे, लेकिन ईडी के साथ ही निकले थे। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री का जो कारकेट है, मैंने पहले भी बताया था कि मुख्यमंत्री का जो कारकेट है वो वापस कर दिया गया था। ये ईडी की टीम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जितने विधायक हैं उनके निकलने का पहले कारकेट निकल चुका था, कारकेट को वापस कर दिया गया था और ईडी के अधिकारी राजभवन पहुंचे थे। ईडी के अधिकारियों के साथ ही हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे थे और उस वक्त ये कहा गया कि उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। लेकिन हो सकता है कि जैसे ईडी ने पहले उनको मोहलत दी जाकर इस्तीफा देने की, क्योंकि हेमंत सोरेन ने ये कोशिश की थी कि अपना इस्तीफे का जो पत्र है वो अपने दूत के मार्फत राजभवन को भिजवा दें, लेकिन राजभवन ने उसे इनकार किया। उसके बाद से उन्हें सशरीर उपस्थित होकर के इस्तीफा देना पड़ा है और इस वक्त ये भी तैयारी चल रही है कि हेमंत सोरेन को जेल में नहीं बल्कि एक कैंप जेल तैयार किया गया है। 3 जगह को आइडेंटिफाई किया गया है, उन 3 जगहों में से किसी एक कैंप जेल ले जाया जा सकता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि ईडी ने उन्हें ये मोहलत भी दी होगी कि आप गिरफ्तारी के पहले अपने परिवार से मिल सकते हैं, अपने परिवार में रह सकते हैं, क्योंकि उस सुबह से लगातार 1 बजे से उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ समाप्त होने के बाद उनका इस्तीफा हुआ है, हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन जिस तरह से उन्हें मोहलत दी गई कि आप से शरीर अच्छा रुपेश, एक बात बताइए, क्या आप इसको अपने सोर्सेज से कंफर्म कर सकते हैं कि हेमंत सोरेन अभी अपने घर पर हैं? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री आवास जो है वो फिलहाल उनका घर है। 2 जगह है जहां पर वो रहते हैं, एक उनके पिता हैं शिबू सोरेन जहां पर वो रहते हैं, वहां भी कभी कभी वो जाते हैं। लेकिन फिलहाल ईडी की टीम जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास से निकल करके और राजभवन आई थी, उसी तरह से ईडी की टीम के साथ हेमंत सोरेन फिर वापस मुख्यमंत्री आवास ही गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईडी की टीम हेमंत सोरेन को राजभवन से वापस मुख्यमंत्री आवास लेकर गई। ब्रेक करिए, इस बड़ी खबर। ईडी की टीम राजभवन से वापस मुख्यमंत्री को आप उनके आवास पर लेकर गई है। मुख्यमंत्री आवास जो कि जहां पर वो रहते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, ये बड़ी खबर है। राजभवन में पिछले गेट से ईडी की गाड़ी के साथ गाड़ी में बैठकर वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। रूपेश ने इस खबर के बारे में जानकारी दी है। रूपेश, एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ आज की रात जो है इंतजार की रात है, या अगर कहा जाए एक दूसरे को पकड़कर एक साथ रखने की रात है। क्या वहां पर भी कहीं कैंपिंग की जा रही है? क्या वहां पर भी कोई होटल में सबको एक साथ इकट्ठा किया जा रहा है? सारे एमएलए एक साथ रहे, कोई ना टूटे, कोई ना इधर उधर जाए, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए 3 ट्रेवलर्स गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों में भर करके और विधायकों को राजभवन लाया गया था और सुबह से विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में एक और जो आवास है उसी आवास में इकट्ठा थे। और तब ये बताया गया, विधायकों ने कहा कि चूंकि ईडी की टीम हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है, लिहाजा एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, हेमंत सोरेन का हौसला अफजाई करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर विधायक बैग एंड बैगेज अपने लगेज के साथ वहां पर पहुंचे थे। जो विधायक अपना लगेज लेकर वहां नहीं पहुंचे थे, पीछे से उनके परिजनों ने, उनके जो निजी सचिव हैं वो गाड़ियों में भरकर उनका ब्रीफकेस, सूटकेस वगैरह लेकर के पहुंचे थे और उनको ये पता था कि क्या कुछ हो सकता है आगे। विधायकों को एकजुट रखने के लिए ट्रेवलर गाड़ी मंगाई गई थी। तब ये कहा गया था कि शायद उन्हें कहीं और ले जाएगा। जिस तरीके से 8 महीने पहले हेमंत सोरेन अपने सभी विधायकों के साथ एक टूरिस्ट बस में सवार होकर के और लतरातू डैम गए थे, हालांकि तैयारी थी कि उन्हें छत्तीसगढ़ ले जाया जाए। तो इस तरह की स्थिति झारखंड में पैदा होती रही है। 8 महीने पहले हेमंत सोरेन अपने तमाम विधायकों अच्छा, मुझे एक बात बताइए रूपेश, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा। ये बहुत ही ज्यादा अगर कहा जाए, यकीन मानिए ऐसा लग रहा है कि एकदम रोलर कोस्टर राइड चल रही है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, मुझे बताइए जरा हमारे दर्शकों के लिए, हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया जा चुका है, क्लैरिटी नंबर 1। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, नंबर 2। हेमंत सोरेन ईडी की गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर पर पहुंचे, नंबर 3। अब एक बड़ा लूप है, क्या हेमंत सोरेन से एक और राउंड की पूछताछ उनके घर पर हो रही है? क्योंकि ये वही हेमंत सोरेन है जो दिल्ली से 40 घंटे तक लापता हो गए। देखिए बिल्कुल
हेमंत सोरेन के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं है। 65 सवालों के फहरिस्त है और उसमें ना सिर्फ ज़मीन घोटाला बल्कि जो कोयला घोटाला है, जो कोल माइंस का घोटाला है, उसको लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। उसमें तमाम तरह के सवाल हैं। वो गाड़ी किसकी थी, उसमें 36 लाख रुपए किसके थे, जो शेल कंपनी के नाम पर वो गाड़ियां हैं उनके साथ आपका क्या संबंध है, उड़ीसा के एक बड़े कारोबारी हैं उनके साथ आपके क्या संबंध है, क्या उनसे कभी पैसे लिए गए हैं। उन तमाम लोगों के 14 लोगों से जो पहले पूछताछ हुई है, जो पहले से उनके हिरासत में हैं, उन लोगों से पूछताछ की जो रिकॉर्डिंग्स है वो रिकॉर्डिंग्स हेमंत सोरेन को दिखाई गई है, जिसमें कईयों ने हेमंत सोरेन का नाम तक लिया है। हेमंत सोरेन ने कुछ सवालों से अनभिज्ञता रुपेश, मैं आपको रोकूंगा। सीएम आवास पर हेमंत सोरेन के राजभवन से पहुंचने के विजुअल ये देखिए जरा। यहां पर नोट करने वाली बात क्या है? वो नोट करने वाली बात यह है कि सीएम का जो कैवलकेड है वो पूरा दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री का पूरा कैवलकेड, वही एम्बुलेंस, वही गाड़ियां, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो ईडी के साथ है। अब सवाल खड़ा ये होता है, रुपेश, मेरे सहयोगी कुलदीप ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल पूछा है। सवाल ये है, बताइए, पूछताछ दफ्तर में होगी या घर पर होगी? देखिए, मुख्यमंत्री आवास जिसे कहते हैं और उसके बगल में मुख्यमंत्री सचिवालय है। मुख्यमंत्री आवास जहां 8वें सम्मन पर भी ईडी की टीम पहुंची थी, वहीं पर पूछताछ हुई थी और वो मुख्यमंत्री आवास है। उनका निजी आवास नहीं है, वो सरकारी आवास है। सरकारी आवास में मुख्यमंत्री का जो सरकारी ऑफिशियल जो आवास है, उसी आवास में पिछली बार भी पूछताछ हुई थी और इस बार भी 1 बजे से लेकर के लगातार पूछताछ चल रही है। लेकिन इस पूछताछ से संतुष्ट नहीं हैं और तमाम ऐसे, जाहिर सी बात है कि उनके पास कागजात हैं, सवालों की फहरिस्त है, तमाम ऐसे सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं, जिनके आधार पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने अगर नौबत गिरफ्तारी तक पहुंचा दी है, हालांकि हेमंत सोरेन को इस बात का पूरा इल्म था, पूरा भान हो गया था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सेना की ज़मीन है, सेना की ज़मीन को जिस तरीके से फर्जी कागजात बनाए गए, जिस तरीके से टुकड़े टुकड़ों में कर करके औने पौने दाम में बेचा गया है, उसमें हेमंत सोरेन की जो संलिप्तता है, इसका पूरा आभास हेमंत सोरेन को भी था कि वो इनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ईडी से वो मारे फिर रहे थे, भागे फिर रहे थे। रांची से लेकर दिल्ली तक गए और दिल्ली में चौपर छोड़ा, अपने सुरक्षा कर्मियों को छोड़ा, गाड़ी छोड़ी, सड़क मार्ग से जैसे तैसे छुपते छुपाते वो रांची पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जो सवालात हैं, जो कागजात ईडी के हाथ लगे हैं, हेमंत सोरेन के जो सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ हुई है, क्या सामने निकल करके आया होगा? हेमंत सोरेन को पूरा आभास था। जिन सवालों का वो जवाब नहीं दे सकते हैं, क्या उनकी संलिप्तता है, क्या इसका आभास हेमंत सोरेन को भी था। लिहाजा वो उनको ये पता चल गया था कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर रही है और ईडी भी एडमेंट थी कि अगर हम दिल्ली में गिरफ्तार करें तो, या फिर रांची में ही अगर आपको गिरफ्तार करना पड़े तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। पहले आपसे वो सवालात करेंगे कि आखिर इस देश की सेना के नाम पर जो ज़मीन है, सेना की ज़मीन को कोई सरकारी स्तर पर किस तरीके से एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड आप मेरे साथ बने रहिए, लेकिन आपके लिए आज पूरी रात आपके लिए बहुत टफ रहने वाली है। पिछले 4 दिन से आप रुपेश को देख रहे हैं। पहले आपने स्वेरिंग इन में देखा, फिर लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ हुई, फिर आपने देखा तेजस्वी से पूछताछ हुई और अब यहां पर रुपेश बने रहिए हमारे साथ। ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक जानकारी, एक अपडेट सबसे पहले ये चैनल आपको दे रहा है विद द विजुअल्स। वक्त एक ब्रेक का।